मतलब क्या बताएगा रे? मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा? रख, मेरी तरफ से दान है तुझे। और क्या बताएगा? मेरे को तू सीरियल से निकालेगा? आई हैव ऑलरेडी बीन रिप्लेस, थ्रोन आउट इन प्रेगनेंसी। और क्या करेगा? मैंने कहा तेरा कंटिन्यूटी का शूट रुका है ना, मेरे को बुला, मैं आके पूरा फ्री में करके जाऊंगी। डिफेम जो कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, जब वो मेरे सामने आएंगे एक लाइन में उन लोग को बोलूंगी, उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। मैंने सोहेल को व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा, अगर मुझे करना होता तो मैं उसी दिन इनको एफआईआर कर देती और लेट बाकी सब कर देती। लेकिन मैंने फिर व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा कि मेरे को नहीं करना, मेरे को इनके लिए भी नहीं करना। आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम एंड आई एम इन अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी कर्मा कॉन्शियस। तो इनका इनका जजमेंट करने मैं नहीं बैठी हूँ। भगवान है जिसको जो करना होगा। आई एम प्रेइंग फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीवन। एवरी सिंगल डे मैं उनसे अभी भी दिल से माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए मुझे माफ करना। साल 2023 में दिए गए जेनिफर मिस्त्री की ये बयान तो आपको याद ही होंगे। वही जेनिफर जो तारक मेहता उल्टा चश्मा शो में रोशन भाभी का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हो चुकी हैं। लेकिन कुछ समय बाद रोशन भाभी ने ये शो छोड़ दिया और ये खुलासा किया कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तो जैसे जेनिफर की जिंदगी में तकलीफों की बाढ़ आ गई। कई मुश्किलों का सामना करने वाली जेनिफर इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि तारक मेहता मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। यकीन मानिए, पिछले साल मेरे साथ जो कुछ भी शो के सेट पर हुआ, गेट से बाहर निकालना, गाली गलौज करना, वो दिन आज भी दर्दनाक लगता है। शुरुआत में मैं किसी के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। शो के सेट पर मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी। स्पॉट दादा से लेकर हेयर ड्रेसर तक सभी से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। बस प्रोडक्शन हाउस में जो बड़ी पोजीशन पर बैठे थे उनसे ही मेरी नहीं बनती थी। मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी लोगों के साथ होता था, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। सबको सच मालूम है, मालव राजदा और उनकी पत्नी प्रिया और मोनिका भदौरिया ने मेरी इस लड़ाई में साथ दिया। दुख इस बात का है कि आज भी कुछ लोग उस शो में काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया। इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कोई आपका साथ दे या ना दे, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और कोई ले ना ले, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इसके अलावा जेनिफर ने एक बार फिर से इस बात का खुलासा किया कि साल 2022 में उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया था। उस वक्त वो काफ़ी उदास रहती थी, बावजूद इसके वो हर दिन शूटिंग पर जाती थी। काम करने के दौरान ही होली का दिन आया, लेकिन उस दिन जो हुआ उसे कभी जेनिफर भूल नहीं पाई। जेनिफर का कहना है कि मैं सिर्फ अपनी बच्ची के साथ आधे घंटे होली खेलने की भीख मांग रही थी, लेकिन टीम ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने अपने डायरेक्टर से ये भी कहा कि अगर मैं नहीं गई तो मैं सुसाइड कर लूंगी, फिर भी किसी ने एक बात नहीं मानी। आखिरकार मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी। बस यहीं से मेरी असली जंग शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं, पिछले कुछ सालों की सेविंग्स थी, उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। पहले मैं लाखों कमाती थी, लेकिन अब पैसे नहीं आ रहे हैं। मेरे लिए लड़ाई लड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। मैं अपनी 10 साल की बेटी को छोड़कर अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती हूँ। वहाँ पर मुझे भरोसा दिया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सबूत होने के बावजूद असित मोदी और उनकी टीम के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब बहुत ही पेनफुल है। सच कहूँ तो अब मैं भी नहीं चाहती कि उन लोगों को सजा मिले। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो लोग कबूल करें कि अब तक मैंने जो कुछ भी कहा सही कहा। जिस दिन ऐसा होगा मुझे इंसाफ मिल जाएगा। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के साथ बातचीत करते हुए जेनिफर ने असित मोदी पर आरोप लगाया था कि वो असित मोदी के बर्ताव से तंग आ चुकी थी। वो उन्हें अश्लील मैसेज भेजते थे, कई बार तो सरेआम उनके होठों की तारीफ करते थे, कई बार तो वो अकेले में कमरे में भी बुलाते थे। असित मोदी की इन्हीं बदतमीजियों से तंग आकर आखिरकार जेनिफर ने ये शो छोड़ दिया। इसके बाद जेनिफर ने असित कुमार मोदी, सोहेल रमाणी और जतिन बजाज के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि जेनिफर ने दया भाभी उर्फ दिशा वकानी के बारे में भी कुछ बातें शेयर की हैं। जेनिफर ने बताया कि दिशा से उनका मिलना कभी कभी हो जाता है। एक दिन वो उनसे मार्केट में मिली थी, लेकिन शो से जुड़ी बातें नहीं हो पाई। जेनिफर का कहना है कि दिशा अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद खुश है।